अब मैं राय साहब के पास आती हूँ कि राय साहब, ये खबर अपने आप में कितनी बड़ी है, ये कितना बड़ा रेवलेशन है जो कि यूएस कोर्ट की फाइलिंग में नजर आया है। 200 पेज के सबमिशंस दिए गए हैं उस फाइलिंग में, और ये पता चल रहा है कि पूर्व चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व है। आखिर क्या इसको हम पढ़ के, सुन के और ढक्कन लगाकर उस पर रख दें? कहेंगे अरे ये तो होता रहता है। क्या आज हम इस पर ये कहें? हिंदी फिल्म में एक गाने की एक लाइन है नीलू जी, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अब पर्दा उठाने की जरूरत नहीं, अब पर्दा फट चुका है। और सीजीआई का नाम तो जितने लोग बैठे सबके जुबान पे आ भी चुका है। हम तो वायर का इंतजार कर रहे हैं कि वो वायर वो बता दे कि क्या नाम है। क्योंकि अभी मुझको याद आ रहा है शांति भूषण जी का, जो लॉ मिनिस्टर थे, सीनियर एडवोकेट थे, और उन्होंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक संगठन बनाया था और एलानिया खुल के बयान दिया था लिखित रूप से कि 16 सीजीआई जो भारत के हैं जिनका नाम उन्होंने दिया था, कहा कि उसमें 8 करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, और मेरे पास प्रमाण है। वो सारी जब तक जीते रहे किसी की हिम्मत नहीं पड़ी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको नोटिस इशू कर दे कंटेम्प्ट का कि आप सीजीआई की छवि खराब कर रहे हैं। अब लगभग यह तय हो गया है, जो मेरे गले नहीं उतरता, जिसको सोच कर मुझे सदमा होता है कि भारत की न्यायपालिका इस सरकार का एक अंग होती जा रही है। वो सरकार जो अडानी और अंबानी के पंजे में फंसी हुई है। आपको याद होगा, सारे लोगों को मालूम होगा कि प्रशांत भूषण जी ने नाम लेकर कहा था सीजीआई का, मैं फिर नहीं नाम लूंगा कि वायर का मैं वेट कर रहा हूं, कि फलाने सीजीआई ने अपने 6 मुकदमे में, अडानी से जुड़े हुए मुकदमे में 40,000 करोड़ का लाभ पहुंचाया और कानून को ताक पर रख के लाभ पहुंचाया। तो अडानी के हाथ बिके हुए जुडिशरी के ये जो शीर्षस्थ लोग हैं, ये हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों से विश्वासघात कर रहे हैं। ये जो वी द पीपुल हमारे संविधान का है, जिसमें लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिसमें लोग अपने ही खेत के पेड़ में आत्महत्या कर रहे हैं, जिसमें लोग जंतर बंतर में बैठे हैं और पानी बिजली काटा जा रहा है, जिसमें तमाम मोर्चों पर लाठियां खा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, बिहार में इनकाउंटर झेल रहे हैं। तो उनके लिए अब जुडिशरी नहीं, जुडिशरी उमर खालिद के लिए नहीं है, जुडिशरी और किसी भी स्ट्रगलिंग मासेस के लिए नहीं है, पीजेंट्स के लिए नहीं है, ट्रेड यूनियन के लिए नहीं है। जुडिशरी इस देश के पूंजीपतियों की सेवा के लिए बनी हुई है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अडानी से एक छोटे जज साहब टकरा गए थे, उनका क्या असर हुआ। आपको याद होगा, दिनेश कुमार गुप्ता राजस्थान में कमर्शियल कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक आदेश किया 1400 रुपए की रिकवरी का अडानी के खिलाफ। शाम को, दिन में इनका आदेश हो रहा है, रात में उनको जयपुर से 300 किलोमीटर दूर एक जिला विवाह है, वहां उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो अडानी इतना पावरफुल है, यह दिनेश कुमार गुप्ता को नहीं मालूम था। और उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रही हैं कि जस्टिस श्रीधरन साहब ने एक जजमेंट दिया कि साहब आप मस्जिद, कोई घर में नमाज पढ़ रहा था, आपने गिरफ्तारी क्यों कर दी। तो अगले हफ्ते उनको जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं मैट्रिमोनिया वाले अदालतें थी, उनमें उनको ट्रांसफर कर दिया। एक साहसी महिला जिसने मध्य प्रदेश में लिंचिंग करने वाले एक समूह को आजीवन कारावास दिया, आज उस महिला की कैसे घेराबंदी हो रही है। पुलिस वैन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे जिसमें उन हत्यारों को जेल भेजा जा रहा था, नारे लग रहे थे, जुडिशरी को चैलेंज किया जा रहा था। तो ये बड़ी शर्म की बात है। अभी पिछले दिनों ही तो आपने कार्यक्रम चलाया था, उस जज का नाम भी ले रही थी आप। एक सीजीआई ऑनलाइन जूरी के समक्ष अपीयर हुए थे, विदेश के किसी जूरी के, और ये तर्क दे रहे थे कि विजय माल्या को भारत में नहीं भेजना चाहिए क्योंकि भारत की जेलें असुरक्षित हैं और भारत की जेल के उनकी बीमारी और उनकी शारीरिक स्थिति की वजह से भारत की जेल उपयुक्त नहीं है। उस समय आपके पैनलिस्ट लोग यह कह रहे थे कि सीजीआई साहब को यह भी प्रस्ताव देना चाहिए कि अगर भारत में वो आते ही हैं तो उनको मेरे घर पे मेरी सुरक्षा में रखा जाए, मैं उनकी देखभाल करूंगा। तो ये बहुत तकलीफदेह बात है कि जहां पर 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है पूरे देश में,
जहां पर सुप्रीम कोर्ट में हजारों और हाई कोर्ट्स में लाखों और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करोड़ों केसेस, और वो सब आम आदमी के केस है और वो सब जो है कॉमन मैन के ग्रीवांसेज हैं। आप उनको तय नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इतना फुर्सत है कि आप विधि मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के साथ लंदन जा रहे हैं और पब्लिक व्यू में बैडमिंटन, उसको पूरा वीडियो रिकॉर्ड कराया जा रहा है। आपको इतनी हिम्मत है कि चार्टर्ड प्लेन से हमारे देश के सीजीआई साहब दक्षिण भारत का दौरा करते हैं और कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि जब हमारे भारत सरकार की एयरलाइंस है तो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में कैसे उसका पेमेंट हुआ और क्यों हुआ। इस तरह के अधिकार कैसे हमारे न्यायपालिका के मुखिया को दिया जा सकता है। आप एसआईआर तय नहीं करते हैं, आप बिहार और बंगाल का चुनाव का गिफ्ट थमा देते हैं चुनाव आयोग के साथ, और एसआईआर तय करते हैं तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। तो न्यायपालिका से क्या उम्मीद किया जाए। अब आप कह रहे हैं फीस लिया होगा, मेरे मन में सवाल इस फीस का नहीं है। वो तो फीस पता नहीं कितने आर्बिट्रेशन में कितने करोड़ वो कमा रहे हैं, पूंजीपतियों की सेवा। सारे जजेस जब मोस्टली रिटायर, हर आदमी जस्टिस वेंकट चलैया नहीं है, हर आदमी जस्टिस इलाहाबाद के जस्टिस रामभूषण मेहरोत्रा नहीं है, हर आदमी जो है जस्टिस माथुर नहीं है कि वो उन्होंने ऐलान कर दे कि पोस्ट रिटायरल हम किसी भी तरह के बेनिफिट के पद पर नहीं रहेंगे, हम अपना काम करेंगे समाज के लिए। और ये सब एक बहुत गलत संदेश देखा जा रहा है। जब न्यायपालिका अगर सरकार के इतने दबाव में, पूंजीपतियों के इतने दबाव में हो रहा, ये सारे के सारे इस पे पूरी जांच होनी चाहिए कि लंदन जाने वाले जजों का स्पॉन्सरशिप कौन था, विधि मंत्रालय था या उसके अलावा कंपनियां थी। और कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत सारे दौरे कराती रहती हैं ऑनरेबल जजेस को यूरोप और अमेरिका में लीगल भाषण के नाम पे। यूनिवर्सिटीज में इनके लेक्चर रखवा देते हैं, इस संस्थानों में इनसे इंटरेक्टिव सेशन रखवा देते हैं और सारा इंतजाम वो लोग किसी एक फर्जी किस्म का एक संस्था बना के वो कर रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है और ऐसे सीजीआई का नाम उजागर होना चाहिए। ऐसे सीजीआई का पुतला जलाना चाहिए जो रिटायर होने के बाद भी। दुख इस बात का है कि अगर वो आज इतना सेवा कर रहे हैं तो माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में उन्होंने कितने जजमेंट में इनको जानबूझकर फेवर किया है। जो इस देश का बिग बिजनेस हाउस है, जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, जो अमीर लोग हैं, इनकी ईमानदारी खत्म, ये संदेह के घेरे में नहीं है। ये साबित कर चुके कि एज ए जज ही वाज डिसऑनेस्ट जज, he only served the mighty peoples, the corporates,